नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक आर्मी मैन के पाम कर एनालिसिस करेंगे जो एक्स आर्मी में थे। 20 साल इन्होंने आर्मी में जॉब किया था और अभी आगे की फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या क्या होगी। लेकिन फ्यूचर देखने से पहले मैंने इनके पाम के थोड़े पास्ट प्रेडिक्शन किया आज, तो वहाँ से हम लोग को कुछ चीज़ों का पता चला। मैंने उनके कुछ सवाल किए, उसके जवाब भी मिले। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या मैंने सवाल पूछा और उसका जवाब क्या आया। तो देखिए, उन्होंने पहले अपने बारे में कहा कि मैंने 20 साल सर्विस किया और वीआर से लेके 2019 में आ गया। मतलब 2019 में इन्होंने अपने जॉब से रिटायरमेंट ले ली। तो उसके बाद मैंने सवाल क्या पूछा, देखिए ये सारे सवाल का जवाब दीजिए, पॉइंट करके बता दीजिएगा। मैंने ये कहा पहले तो 33 ईयर्स से अच्छे प्रोग्रेस हुए। इन्होंने पहले बता दिया था कि इन्होंने 20 साल सर्विस किया, इनकी एज है करीब अभी 41 में कोई अगर 20 साल की नौकरी कर चुका है तो इसका मतलब इनकी जो जब एज रही होगी करीब करीब 19, क्योंकि 2 साल पहले रिटायर किया है, तो 19 ईयर्स एज के करीब इनको जॉब लगी। और मैं इनको क्या सवाल पूछ रहा हूँ कि 33 ईयर्स से अच्छी प्रोग्रेस हुई, जॉब मिली, परमानेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिली। और इनकी मैं कह रहा हूँ कि जॉब मिलने के करीब करीब 11-12 साल के बाद आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस शुरू हुई। इसको बोलने के लिए आपको गट चाहिए, आपको पामिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए और लाइंस की बहुत ज़्यादा समझ चाहिए, फिर भी आप कह पाएंगे। नहीं तो ये पॉइंट देख के ये सवाल को आप इग्नोर कर देंगे। लेकिन मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो लाइन है उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती है, खुद से भी ज़्यादा। और एक दूसरा सवाल मैंने क्या पूछा कि 36 से लेकर 38 तक फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ रही। एक इंसान जो गवर्नमेंट के जॉब करता था, हर महीने इनको फिक्स सैलरी मिलती थी, उनके भी 36 से लेकर 38 तक फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हो सकती है। अगर बिजनेसमैन होता तो भी होता। ये सवाल पूछने के लिए भी आपको गट चाहिए अगर आप किसी को देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब कर रही है। और जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया उनको कि जैसे कोई इन्वेस्टमेंट किया है उसमें लॉस हो जाना, या फिर लोन लिया है आपने उसमें फंस गया है, और 38 के बाद से आपका लाइफ जो है नॉर्मल है। तो उन्होंने कहा येस, ये दोनों सारे जो चीज़ें वो ठीक ठाक हुई। हम लोग पाम में बाद में एनालिसिस करके देखेंगे क्यों हुई। और ये क्या, मैंने और एक सवाल पूछा इनको कि आपने 20 साल तो जॉब कर लिया, लेकिन इस जॉब में आपको 2-3 साल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहा। तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूर। देखिए, आर्मी का मतलब ये नहीं आर्मी जो कि आपका ट्रांसफ़रेबल जॉब ही होगा। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो आर्मी में ही जॉब करते हैं, लेकिन स्टाफ कैटेगरी में करते हैं, तो एक ही जगह पे पूरी ज़िंदगी भर तक या लंबे समय तक 10-15 साल तक तो करते ही रहा है एक ही जगह पे। तो हर एक जॉब आर्मी में हो तो ट्रांसफ़रेबल होगा ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा ना भी हो सकती है। ये पाम के ऊपर डिपेंड करेगा किसके किस्मत में क्या है। इनके किस्मत में ये था जो मैंने एनालिसिस कर दिया। अभी चलते हैं ये वाली चीज़ के ऊपर। उन्होंने और थोड़ा हमें उन्होंने इसका जवाब भी ये ज़रूर कहा है। तो उन्होंने क्या कहा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के बारे में। देखिए, मैंने कौन सी एज में एक बताया था, 36 से लेकर 38 तक, करेक्ट। 2017 में इन्होंने 5 लाख रुपए एक आदमी को दिया और वो फंस गए और लोन उनको नहीं मिला। कुछ मिला, कुछ रिकवरी हुआ, और बाकी के सारे जो पैसे हैं उनके डूब गए। और जिनको इन्होंने लोन दिया वो अपने घर बार छोड़ के अपने फैमिली को लेके भाग चुके हैं। मतलब इनको पैसे मिलने से रहा, पैसे इनका गया। तो 2017 में इनका एज कितना होगा, अगर यहाँ पे इनकी एज 41 है, 1980 में इनका बर्थ है, तो तब इनका एज होगा 37, जो 36 और 38 के बीच में आता है। तो इस तरीके का अगर करेक्ट एज वाइज आपको प्रेडिक्शन चाहिए तो मेरी ही चैनल में आइए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। और चलिए देखते हैं कि इनके पाम में वो सारे जो मैंने इनको पॉइंट बताए वो सारे पॉइंट क्या थी, उसके हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं। उसके बाद इनके जो सारे सवाल हैं उसको हम लोग ले लेंगे। तो पहला जो सवाल था मेरा कि आपके 33 ईयर्स एज के बाद ही सक्सेस मिली, क्यों? क्योंकि इनकी फेथ लाइन 33 ईयर्स से पहले शुरू नहीं हुई। जॉब इनको 19 ईयर्स एज के करीब मिली, जो एकदम नीचे होगी। यहाँ पे मिली जॉब और 33 ईयर्स एज तक इनकी जॉब कंटिन्यू रही। लेकिन फेथ लाइन ना होने के कारण, चाहे वजह कोई भी हो, कारण मैं नहीं बता सकता हूँ क्यों इनके पास पैसे नहीं रहे, या फिर कि इनका क्या हो सकती है कि सैलरी कम मिल रही हो, या फिर फैमिली में कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही हो, है तब तक था उनके पास, या फिर ऐसा भी हो सकती है कि ये सब सारे पैसे खर्च कर रहे हो। कारण कोई भी हो सकती है,
33 ईयर्स एज के बाद ही इनके जो है इवन परमानेंट जॉब करने के बावजूद ही इनके 33 ईयर्स के बाद ही इनको अच्छी फाइनेंशियल सक्सेस मिलना शुरू हुई। अभी 36-38 के बीच में क्या हुई इनकी फेथ लाइन में, अगर हम लोग देखें तो एक सीधी फेथ लाइन जा रही है, कोई प्रॉब्लम दिक्कत है तो नहीं, तो लाइफ लाइन में भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा गहराई से देखिए, ये फेथ लाइन जा तो रही है लेकिन जाने के बाद माइंड लाइन के यहाँ पे ये मार्च हो रही है और कुछ वक्त बिता रही है माइंड लाइन के साथ। ये सिचुएशन ज़िंदगी की एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन होती है जिन लोगों के पाम में इस तरीके का साइन हो। अगर फेथ लाइन किसी भी मेन लाइन के साथ अगर मार्ज होके किसी कुछ टाइम बिताए, चाहे वो लाइफ लाइन हो, माइंड लाइन हो या हार्ट लाइन हो, उस टाइम में ये फेथ लाइन बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट देना शुरू करती है, जिनके कारण फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 36 और 38 के बीच में इनके जो फेथ लाइन है वो माइंड लाइन के साथ मार्ज हुआ है, जिनके कारण इनको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आनी ही थी। अगर ये बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, उसके ऊपर ये लोन भी लेते, उस लोन में भी फंस जाता। जॉब कर रहे हैं इसलिए इनको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने ही पैसे किसी और को दे दिए, जिनके कारण इनके जो खुद के पैसे थे, और वो ये भी कहा कि ये जो 5 लाख रुपए इन्होंने दिया था ये सिर्फ उनका ही पैसा नहीं था, दूसरों से लेके भी दिया था, जिनको उनको ये खुद से जो पैसे हैं वो उनको वापस करना पड़ा। तो जैसे भी हो इनका तो नुकसान ही हुआ, और ये हमें फाइनेंशियल लॉस की जो प्रेडिक्शन थी वो मैच होता हुआ दिख रही है। तीसरी जो सवाल थी कि आपके जॉब में 2-3 साल की बाद ही आपकी ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह हो रही थी, वो ये छोटी माइंड लाइन के कारण। जब भी माइंड लाइन छोटी हो आप एक जगह पे टिक ही नहीं पाओगे। जॉब कर रहे हो तो टिक ही नहीं पाओगे, इधर आप जॉब चेंज करोगे, अगर आप जॉब नहीं चेंज कर रहे हो तो जगह चेंज ज़रूर होगी। चेंजेबल नेचर है आपको कोई परमानेंट जगह पे एक जगह पे बिठा देगा और कहेगा कि यहीं पे परमानेंट आप काम करोगे, इसी कुर्सी और टेबल पे बैठ के, कर ही नहीं पाएगा वो इंसान। चेंज इनको चाहिए ही चाहिए, इस तरीके का नेचर हो जाती है इंसान की। और ज़िंदगी में इन लोगों की किस्मत ऐसा भी होता है कि इनको उसी तरीके का काम या अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है कि वो उस तरीके का ही काम करता रहता है। ठीक है, तो ये सारे प्रेडिक्शन हुई। अभी हम लोग थोड़ा इनके ओवरऑल पाम के ऊपर देखेंगे, पाम क्या है, पाम में क्या क्या खासियत है और उसके अनुसार इनकी ज़िंदगी आगे कैसी होनी चाहिए। अगर पाम को देखेंगे तो पाम रेक्टेंगुलर शेप की पाम है, तो ये मेंटल पाम है। ऐसे लोग दिमाग से अगर काम लेंगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ना कि फिज़िकल मेहनत से। मतलब जो भी आप आगे चल के काम करना पसंद करेंगे या जो भी काम काज करेंगे तो उसमें आपको हमेशा दिमाग की ज़्यादा यूटिलाइजेशन करनी पड़ेगी, ना ही शरीर की। आपकी मेंटल पाम है, अपने दिमाग को जब भी काम में लगाएंगे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। पाम की साइज़ ठीक ठाक है तो लंबे समय तक मेहनत आप कर पाएंगे। रेक्टेंगुलर शेप पाम होते हुए भी आपकी पाम की जो साइज़ है काफ़ी बड़ी हमें देखने को मिल रही है, तब लंबे समय तक काम भी कर पाएंगे। थंब की बात करेंगे तो थंब इनकी लंबी है। रेक्टेंगुलर शेप पाम में वैसे भी थंब लंबी होती है। थंब थोड़ी देखिए झुका के रखी हुई है, फिर भी अगर हम लोग थंब को देखेंगे तो थंब यहाँ तक पहुँच रही है, तो इनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। लेकिन थंब थोड़ी अपसेट भी है। अपसेट मतलब थोड़ी ऊपर की तरफ से शुरू हो रही है ये थंब। किसी का थंब यहाँ से शुरू होती है, किसी की यहाँ से, किसी की ऊपर से। तो यहाँ की अगर साइज़ कंपैरिजन करेंगे तो नॉर्मल से थोड़ी सी लंबी है। तो इनका एक सवाल था, क्या ये पॉलिटिक्स में जा सकते हैं और ग्राम प्रधान बन सकते हैं? चांसेस 60%, मैं कहूँगा कि 60% चांस है कि आप बन सके। कुछ रेमेडी लेंगे तो इसका हम लोग और 10% बढ़ा के 70% कर देंगे। रेमेडी की वीडियो मैं इनको अलग से दूंगा क्योंकि बहुत सारी रेमेडी होगी और एक एक काम के लिए एक एक तरीके का रेमेडी होगी, तो यहाँ पे बताने लगूंगा तो 10-15 मिनट और लग जाएंगे, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो रेमेडी लेंगे तो 70%, नहीं तो 60% चांस है कि आप पॉलिटिकल लीडर बने और ग्राम प्रधान तक बन सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा और बहुत बड़ी लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ है वो उतनी ज़्यादा आप में है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो थंब आपकी ठीक ठाक है, जिनके कारण आप लीडर बन पाएंगे। ये जो थंब है आपकी, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से मदद करेगा। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल अगर आपको सपोर्ट चाहिए, अगर आपको पॉलिटिक्स में जीतना है, किसी सीट से कोई भी चुनाव अगर जीतनी है तो आपको लाखों लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको बिज़नेस करना है
तो बिज़नेस में सक्सेस चाहिए, आपके अंडर कितने लोग काम करेंगे? 15, 20, मैक्सिमम 100, 200, ठीक है। इतनी इससे ज़्यादा तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें लोग ज़्यादा चाहिए। तो 100 लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से आप संभाल पाएंगे या फिर लाखों लोग, कितने लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? आपके काम के अनुसार आप 100 लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस या लीडरशिप दे पाएंगे। तो आपके लिए पॉलिटिक्स वर्सेस अगर बिजनेस हो तो बिजनेस सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, सेकंड में पॉलिटिक्स आती है। इस हिसाब से आप पॉलिटिकल कैरियर को चुनिएगा। इनके और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें बाकी सारे फिंगर से पता चलेगा, वो इसके लिए हमें दूसरी पाम में जाना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं वो क्या है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इनके जो फिंगर्स है, ऊपर के जो सारे फिंगर्स है, चारों फिंगर, तो ये देखिए ये सारे फिंगर बाहर की तरफ जा रही है, राइट, ठीक है ना। सारे के सारे फिंगर देखिए थंब के ऊपर झुक रही है, तो इसे एक्सट्रोवर्ट नेचर कहते हैं। ऐसे लोग थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं, घर से बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ट्रैवल इनको ज़्यादा पसंद होती है। थोड़ी डिमांडिंग नेचर की भी होते हैं, अपने दोस्त हो, कॉलीग हो, अपने घर वाले हो, इन ऐसे लोगों की थोड़ी डिमांड ज़्यादा रहती है अपने करीबी लोगों से, चाहे वो इनके एम्प्लॉय क्यों ना हो। एम्प्लॉय हो सकती है, दोस्त हो सकती है, घर वाले हो सकती है। तो आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि आपको ज़्यादा डिमांडिंग नहीं करना चाहिए लोगों से। हाँ, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो लोग क्या होगी आपसे थोड़ा गुस्सा भी हो सकते हैं या मनमुटाव आ सकते हैं आपके ज़्यादा डिमांडिंग नेचर होने के कारण। ये फैमिली में भी हो सकती है, ठीक है। इस बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक्सट्रोवर्ट नेचर ठीक है, बाहर घूमना फिरना हो तो अच्छी बात है, लेकिन डिमांडिंग होना थोड़ी ख़राब बातों में से मानी जाती है। लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लोगों को, कितनी भी करीबी हो। आप अगर ज़्यादा डिमांड करेंगे तो आपकी करीबी लोग भी आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। बात करेंगे माउंट्स की, मरकरी माउंट की बात करेंगे, बढ़िया है, ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन बिजनेस करने के लिए और थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए, उतनी ज़्यादा पावरफुल है नहीं। कोई लकी साइन भी नहीं देखने को मिल रही, एक खड़ी लाइन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें बिजनेस लाइन देखने को नहीं मिल रही, एक हल्की सी लाइन यहाँ से है। तो थोड़ी सी आपको अगर बिज़नेस करने जाना है तो एक इमरल्ड या पन्ना ज़रूर पहनिएगा। ये मैं और डिटेल में आपको बता दूंगा। बिज़नेस के लिए आपको एक पन्ना ज़रूर पहनना चाहिए होगा, तो मरकरी में थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी बिज़नेस की एबिलिटी और थोड़ा बढ़ेगी। सन माउंट की होगी, यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर कोई ट्रायंगल देखने को नहीं मिल रही है। एक हल्का सा ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है और ये हल्का है, अधूरा है, इसीलिए क्या हुआ कि इनके अभी तक घर नहीं बन पाया, ठीक है। लेकिन बन जाएगा, इसकी रेमेडी में मैं आपको बता दूंगा। ट्रायंगल हमें दिख रही है तो स्ट्रॉन्ग करने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, वो मैं आपके लिए कर दूंगा। यहाँ पे एक हल्की सी फिश की फॉर्मेशन है, ये आपको फाइनेंशियल तरक्की देगी आने वाले टाइम में, ठीक है। फाइनेंशियल तरक्की आपकी बहुत अच्छी होगी, वो हमें यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिल रही है। फेथ लाइन से हम लोग डिटेल जानेंगे, फेथ लाइन में भी हमें अच्छी तरीके से चीज़ देखने को मिल जाएगी। सैटर्न माउंट बहुत अच्छी सैटर्न माउंट है आपकी, एकदम बिल्कुल फ्लैट, दबी होनी चाहिए, दबी है और फ्लैट है। दब के अगर सैटर्न माउंट फ्लैट हो जाए तो वो काफ़ी अच्छी होती है, जो आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन भी है, ये वाली खड़ी लाइन है, ये वाली खड़ी लाइन है, तो धन की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। धन की कमी नहीं रहेगी, जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी उसके लिए धन आपके पास हमेशा रहेगा। यहाँ पे एक इस तरीके का साइन, काइट्स या फिश की फॉर्मेशन, कुछ भी फिश फॉर्मेशन है वो देखने को मिल रही है, जो आपको क्या होगी, पेरेंटियल प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल पाएगा, उसकी इंडिकेशन देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट को देखेंगे, यहाँ पे सैटर्न की यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ है, जिनके कारण रिलेशनशिप में तनाव की इंडिकेशन दिखाती है, एक हमें देखने को मिल रही है। दूसरी यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दबी हुई है, जुपिटर की माउंट की जो जगह है वो थोड़ी कम मिल रही है। तो ये क्या करती है, कैरियर में डिससेटिस्फेक्शन देती है। आपकी कैरियर, आपने 20 साल नौकरी तो की लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं थे उस जॉब में, ये मैं 100% कह सकता हूँ। और ये तो प्रूफ भी होता है क्योंकि आपने VRS लिया है। अगर आप जॉब से सेटिस्फाई होते तो VRS नहीं लेते। तो आपको काम हमेशा इस तरीके का चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिले, जो आपका मन से लगे कि हाँ ये काम मुझे करना चाहिए, इसमें मैं काफ़ी सेटिस्फाई रहूँगा। जुपिटर की भी रेमेडी आपकी लेने की ज़रूरत होगी, इसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो में बता देंगे। तो जुपिटर में हमें थोड़ी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। और एक चीज़ आपको खान पान का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऑलवेज़ हेल्दी फूड ही लेनी है, नहीं तो ये आपकी लीवर की या फिर ब्लड की जो डिजीज़ है उसमें ये मतलब आपके खान पान के कारण अगर बैड फूड हैबिट रही तो ये सारे ब्लड से जुड़ी हुई या फिर लीवर से जुड़ी हुई डिजीज़ होने का खतरा हो सकती है। मंगल की बात करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट है,
ये होना ही चाहिए। अगर कोई इंसान डिफेंस में काम कर रहा है तो उनका मंगल तो स्ट्रांग होगा ही। देखिए पाम के हिसाब से रेक्टेंगुलर शेप पाम में इतनी बड़ी मंगल, स्ट्रांग मंगल आमतौर पे देखा नहीं जाता है जो इनके पाम में है। दोनों के दोनों मंगल ही माउंट देखिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी और स्ट्रांग है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी देती है। रेक्टेंगुलर शेप पाम होते हुए भी आपकी एनर्जी लेवल और आपकी जो इम्यून पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग है। यही मंगल माउंट आपको डिफेंस की काम की ओर भेजा और आपको डिफेंस में जॉब दिया। आगे ज़िंदगी में जो भी आपको काम काज करना है, देखिए एक इंसान को वही काम करना चाहिए जिसकी जो माउंट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो इनकी जो पाम में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माउंट है वो मंगल है, तो इनको मंगल का ही काम करना है। मंगल का काम क्या है? अगर बिज़नेस करते हैं तो रियल एस्टेट का बिज़नेस कीजिए। एग्रीकल्चर मतलब ज़मीन की जो खेती बाड़ी है वो कर सकते हैं। ज़मीन मकान ये सब खरीद के आप बेच सकते हैं, ठीक है, रीसेल कर सकते हैं। हेवी मशीनरीज़ अगर कहीं चीज़ पे यूटिलाइजेशन हो वो सारे फैक्ट्री आप लगा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये सारे जो बिज़नेस मैंने कहा, इस तरीके से कोई भी बिज़नेस आपको बहुत अच्छा लगे वो बिज़नेस में जाइएगा, उस बिज़नेस में आपको बढ़िया सक्सेस मिलेगा, ठीक है। वेनस माउंट ठीक ठाक है, जगह बड़ी मिल रही है लेकिन थोड़ी ऊपर की तरफ है। अगर मून माउंट के कंपैरिजन में देखेंगे तो वेनस माउंट थोड़ी ऊपर की तरफ है। बहुत एक्स्ट्रा मंगल होने के कारण क्या हो रही है, वेनस की थोड़ी हमें जो जगह है कम मिल रही है। तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी लग्जरीनेस की कमी रहेगी। लग्जरी लाइन भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, छोटी मोटी लाइन है, तो लग्जरी लाइफ उतनी आपकी नहीं रहेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको हमेशा। और यहाँ पे हमें खड़ी लाइन देखने को मिल रही है छोटी मोटी, तो बहुत ज़्यादा अभी आपको रिजल्ट मिलेगा ऐसा नहीं है। तो जब यहाँ पे खड़ी लाइन है नहीं और आप चाहते हैं कि 2-3 महीने के अंदर पॉलिटिक्स के एक बड़ी पोजीशन के लिए आप लड़ना चाहते हैं तो उसकी सक्सेस पाने का चांस कम रहेगा। यहाँ पे खड़ी लाइन रहता तो अगर आप मेहनत करते तो मैं 100% कह लेता कि हाँ आपको मिलेगा ही मिलेगा रिज़ल्ट। लेकिन यहाँ पे हमें फिर से देखने को मिल रही है कि 60% चांस रहेगा कि आप जीत सके पॉलिटिक्स में, अगर किसी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। 60% चांस क्यों रहेगा? थंब अच्छी है, आपकी बुद्धि अच्छी है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी आपकी कमज़ोर है क्योंकि छोटी फिंगर हमें यहाँ पे आता हुआ नहीं देखने को मिल रही, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। अगर कम्युनिकेशन स्किल कम हो, आप अपनी मन की जो इच्छा है, ये मन की जो भाषा है वो दूसरों को बहुत बढ़िया तरीके से नहीं समझा पाएंगे ना, और कम्युनिकेशन में थोड़ी गैप हो जाएगी तो लोग आपके ऊपर भरोसा थोड़ा कम करेगा। तो छोटी फिंगर में भी थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। ये सारी चीज़ देख के मैंने 60% डिसाइड किया है। अगर छोटी फिंगर थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, यहाँ तक आ जाती, ठीक है, थंब थोड़ी और ज़्यादा लंबी हो जाती या फिर नीचे से शुरू होकर यहाँ तक आ जाती, तो इसे मैं 80 या 90% तक कर सकता था, लेकिन वो 60% ही हो पाएगी। तो ध्यान में रखें। लेकिन बिज़नेस में मुझे 90% चांस लग रही है। अगर आप मंगल से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का बिज़नेस करते हैं तो 90% चांस है आपको सक्सेस मिलेगा, बड़ी सक्सेस मिलेगा। और थोड़ा इसको अगर आप यहाँ पे जो आपकी बुध है उस माउंट को थोड़ा पावर देंगे तो और ज़्यादा आपको बिज़नेस में सक्सेस मिलने का चांस बढ़ जाएगा। बात करेंगे आपकी मून माउंट की। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मून माउंट है, आपकी हाई इमेजिनेशन और हाई इंट्यूशन पावर रहेगी, ठीक है। ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, मून माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बात करेंगे मेन लाइंस की। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन ठीक ठाक है, कमज़ोरी भी नहीं है, कोई भी लाइन में चेन की फॉर्मेशन, जॉब की फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बहुत बढ़िया लाइन यहाँ पे फॉल हो रही है माइंड लाइन के ऊपर, और यहाँ पे जुपिटर माउंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आर्मी वाले की एक प्रॉब्लम तो हो जाती है क्योंकि इन लोगों के जॉब जो होता है ना वो बाहर की तरफ होते हैं, मतलब घर में रह के तो जॉब ये करते नहीं हैं, बाहर में रह के ही करते हैं। तो क्या होती है, फैमिली से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, अपनी वाइफ से दूर रहना पड़ता है। तो हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि अगर आर्मी वाले के पाम में आपको डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिखे तो सच में वो डिस्टर्बेंस हो। ऐसा भी होता है कि दूर रहने के कारण वो डिस्टर्बेंस लाइन आ जाती है। लेकिन फिर भी चाहे किसी भी तरीके से हो, आपकी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। ये जो फॉलन लाइन है ये माइंड लाइन के ऊपर पड़ रही है जो डिस्टर्बेंस को इंडिकेशन दिखाती है। यहाँ पर जुपिटर माउंट के ऊपर सैटर्न के ऊपर ज़्यादा उभरा हुआ होने के कारण भी डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिखाती है। आपकी जो एक्सट्रोवर्ट नेचर थी जो मैंने फिंगर को देख के बताया था, वो भी एक हाई डिमांडिंग होने के कारण भी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिखाती है। तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस के काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। बात करेंगे आपकी माइंड लाइन की। माइंड लाइन और लाइफ लाइन करीब करीब 30 तक आपके एक साथ जुड़ा हुआ था। देखिए यहाँ तक
इतनी लंबी टाइम तक आपको दिखेगी नहीं। ये और एक कॉज है जहाँ पे मुझे ये पता चला कि इनकी ज़िंदगी की सक्सेस जो है 30 के बाद ही हुई होगी, चाहे इनको जॉब 19 में ही मिली क्यों ना हो। जब तक आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन एक साथ जुड़ी हुई हो तो ऐसे लोगों को तब तक सक्सेस, बड़ी सक्सेस तो मिलता नहीं है, बड़ी सक्सेस मिलने में मुश्किल आती है। तो 30 के बाद माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग हुई। पहली कंडीशन मुझे पता चली कि हाँ यहाँ से इनकी सक्सेस शुरू हुई। 33 से फेथ लाइन स्टार्ट हुई और कन्फर्मेशन दे दी कि हाँ 33 ईयर्स के बाद से इनकी ज़िंदगी की जो मेन फाइनेंशियल सक्सेस है वो मिलना शुरू हुई, जो हमें सच मिलता हुआ दिखा। लाइफ लाइन और माइंड लाइन क्या है, छोटी है, जिनके कारण जॉब तो आप परमानेंट किसी के काम कर नहीं पाएंगे। तो जॉब करने के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि 40 ईयर्स ऑलरेडी हो चुकी है, 41 ईयर्स ऑलरेडी हो चुकी है। जॉब ये करना भी नहीं चाहते हैं खुद, तो बिज़नेस ही करना है आपको। बिज़नेस में आपको तुरंत सक्सेस मिलेगा। जिन लोगों की छोटी माइंड लाइन होती है वो अगर बिज़नेस करते हैं तो तुरंत सक्सेस मिल जाता है इनको। देखिए अगर आप पॉलिटिक्स में भी जाते हैं, ठीक है ना, तो तुरंत आपको एक सक्सेस मिलेगा। पॉलिटिक्स में जाते ही शायद आप ऑलरेडी जा चुके हैं और आपको तुरंत सक्सेस मिल भी चुका है। ठीक है, आपने 2-4 महीने पॉलिटिक्स में गए, लोगों से मिले, नेताओं से मिले और आपको एक बड़ी पोस्ट मिलने की उम्मीद आ गई। ऐसा भी हो सकती है क्योंकि आपकी माइंड लाइन छोटी है। इंडिविजुअल प्रोफेशन में चाहे बिज़नेस करें या कुछ भी प्रोफेशन में जाए तुरंत सक्सेस मिल जाती है, लेकिन उसमें आप लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। अगर आपका ये इच्छा है कि मैं 4-5 साल पॉलिटिक्स में रहूँगा, उससे ज़्यादा नहीं, तो आप पॉलिटिक्स करिए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे आप। खुद ही आप 3-4 साल के बाद तो आप पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। लंबे समय तक आप एक ही प्रोफेशन में नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि माइंड लाइन आपकी छोटी है। लेकिन बिज़नेस में आप टिक पाएंगे, क्योंकि बिज़नेस की जो प्रोजेक्ट होते हैं छोटे छोटे होते हैं। मतलब एक रियल एस्टेट का अगर बिज़नेस करेंगे तो एक प्रोजेक्ट करेंगे आप, 6 महीना से 1 साल लगेगा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, वो आपका बिज़नेस ख़त्म, दूसरे जगह पे प्रोजेक्ट लेंगे, वो शुरू होगा। तो इस तरीके से जो है आपका कामकाज एक चेंज होता रहेगा और आपकी जो कामकाज करने का तरीका भी है वो भी चेंज होगा, तो आपको वो दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं शायद आपको कम्प्लीटली समझा पाया कि आपका करियर कैसा होना चाहिए। लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन आपकी थोड़ी ज़्यादा मोटी है, ठीक है। लाइफ लाइन थोड़ी ज़्यादा मोटी होने के कारण क्या होती है, यहाँ पे अगर हम लोग एज का कैलकुलेशन करना ज़रूरी है इनके लिए, तो आफ्टर कह सकते हैं कि 45 के बाद, 45 तक देखिए लाइफ लाइन इनकी ठीक है। सॉरी, हाँ 42 के बाद, तो आफ्टर 42 के बाद, हाँ 45 नहीं 42 के बाद जो है इनकी लाइफ लाइन ज़्यादा मोटी हो रही है। देखिए यहाँ से हमें ज़्यादा मोटी होती हुई लाइफ लाइन देखने को मिल रही है। यहाँ पे थोड़ी सी ये फेड भी हो रही है। तो 42 के बाद आपका सेहत के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ लाइन मोटी हो रही है। लाइफ लाइन मोटी होना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। ये लाइफ लाइन अगर मोटी हो जाए तो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होने का खतरा रहेगा। तो बीपी की अगर प्रॉब्लम है, शुगर की अगर प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर नहीं भी है तो भी 42 से आप अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। रेगुलर हो सके तो एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा, डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहिएगा, रेगुलर चेकअप कराते रहिएगा, ठीक है। ये सारे आप सावधानी ज़रूर रखिएगा हेल्थ के लिए। 42 में ही अगले साल ही आपके पाम से एक असेंडिंग लाइन आ रही है। पहली बार आपकी ज़िंदगी में लाइफ लाइन से एक असेंडिंग लाइन आ रही है, वो भी एज 42 जो आपके अगले साल है। जब लाइफ लाइन से असेंडिंग लाइन होती है तो उसमें क्या होती है, उसमें एक मन की बहुत बड़ी इच्छा पूर्ण होता है। तो इस टाइम में क्या हो सकती है, इस टाइम में आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस टाइम में आप घर भी बना सकते हैं। तो कब घर बनेगा? 42 अगले साल आप घर बनाने के प्लानिंग कर लीजिए, उसमें आपका घर बन जाएगा। अब अगले साल मैं वेट करूँगा, आपका मैसेज फिर से आएगा कि सर मैंने घर बना लिया, ठीक है। और ये भी होगा कि आप अगले साल बिज़नेस शुरू करें। बिज़नेस इस साल शुरू मत कीजिएगा, इस साल आप जैसे कैसे करके गुजार दीजिए, क्योंकि असेंडिंग लाइन के साथ अगर इतनी स्ट्रॉन्ग असेंडिंग लाइन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2-3 तरीके का कामकाज आप एक साथ शुरू कर सकते हैं। जॉब भी शुरू करिए, घर बनाने का काम भी शुरू कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग असेंडिंग लाइन है, दोनों ही कार्य पूरा कर पाएगा। तो अगले साल बिज़नेस भी स्टार्ट करिए, जॉब भी करिए, आपके लिए काफ़ी अच्छी घर बनाने की प्लानिंग भी करिए, दोनों काम आपका एक साथ हो जाएगा। लाइफ लाइन की एक ब्रांच अंदर की तरफ आ रही है,
जो आपको सपोर्ट देता रहेगा लाइफ लाइन का। और एकदम नीचे की तरफ यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फिश की फॉर्मेशन भी बन रही है, जो दिखाती है कि ओल्ड एज आपका काफ़ी अच्छी रहेगी। और एक लाइन जो मेन लाइन है आपकी लाइफ लाइन, वो मून की तरफ जा रही, ये दिखाती है कि आपका टूर ट्रैवल काफ़ी रहा होगा ज़िंदगी में, क्योंकि आपने आर्मी में काम किया है तो इंडिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक आप घूम चुके हैं, क्योंकि ये फॉरेन मतलब टूर के इंडिकेशन है। और हमारे कंट्री इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ का एक प्रांत से आप दूसरी प्रांत जाएंगे तो विदेश घूमना जैसा ही रह जाता है। एक हम लोगों की जो एक एक स्टेट आती है वही एक एक कंट्री के समान होती है दुनिया में। बहुत सारे कंट्री तो हम लोगों की स्टेट से भी छोटी होती है। तो विदेश घूमने का जो चांसेस है मतलब इंडिकेशन है वो आपको जॉब में मिली। आपने पूरा भारत घूमा और जॉब किया 20 साल तक। और अब अगर आप आगे भी फॉरेन घूमना चाहते हैं तो भी आपके लिए पाम अच्छी है, ये लाइन आपको मदद ज़रूर कर पाएगी। मून माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टूर और ट्रैवल आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन 33 से शुरू हुई, 36 और 38 के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दी। 38 के बाद ये लाइन फ्री है। इस लाइन में मुझे और कोई दिक्कत और या परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। लाइन की बनावट जो है आगे चल के ठीक ठाक है, ठीक है, आगे चल के ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। तो आगे आपकी करियर स्मूथ चलेगा। अगले साल आप बिज़नेस चालू करिए और बिज़नेस आपका ठीक ठाक चलेगा। आप अगर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो 1-2 साल या 3 साल के लिए, अगर आपकी छोटी टर्म से, अगर छोटी टाइम पीरियड के लिए करना चाहते हैं तो कोशिश कर सकते हैं। चांसेस है, कितनी % चांसेस है वो मैंने बता चुका हूँ और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी जो फेथ लाइन है वो एकदम कंटिन्यू चल रही है, तो लंबे समय तक आपको सक्सेस देगा। आप ज़िंदगी भर तक पैसे कमाएंगे, क्योंकि ये फेथ लाइन 60 के करीब ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत लंबे समय तक चल रही है। तो जो भी बिज़नेस होगा उसमें आप ज़िंदगी भर तक लंबे समय तक पैसे कमाएंगे। 50 के आने के बाद ना, 50 या 51 के आने के बाद आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज रहेगी, क्योंकि इस टाइम में हमें फेथ लाइन जो है जब ये हार्ट लाइन को टच कर रही है वहाँ पे थोड़ी शेडो की कंडीशन है। मतलब यहाँ पे लाइन थोड़ी धुंधली हो रही है, जैसे कोई बाहर से कुछ आके यहाँ पे मिल रही है, जिनके कारण लाइन हम लोगों को क्लियर देखने को नहीं मिल रही है। तो 50-51 के करीब वहाँ पे आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज रहेगी। उस टाइम में क्या करना है, फिर से वही चीज़, किसी को लोन नहीं देना है, किसी से पैसे नहीं लेना है, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं तो फिर से आपका पैसा नुकसान हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आगे कुछ नहीं है। 52 के बाद से आपकी ज़िंदगी की बहुत बढ़िया टाइम रहेगी। 52 के बाद वहाँ पे जो फेथ लाइन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और शार्प है। तो जो सबसे बड़ी सक्सेस मिलेगी आपकी ज़िंदगी की वो 52 के बाद ही मिलेगी, जो हमें शनि माउंट के अंदर फेथ लाइन में देखने को मिल रही है। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, बहुत अच्छी है। अपर माउंट की जगह आपको बहुत अच्छी मिली, तो फाइनेंशियल सक्सेस तो बहुत बढ़िया रही है। 33 के बाद से आपके आगे भी चलेगा, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज कुछ नहीं रहेगी। फिश, यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन है जो आपको अच्छी सक्सेस देता रहेगा पैसे के मामले में। सन माउंट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको अच्छी गुडविल भी मिलेगी, क्योंकि एक सनलाइन की कम हमें ज़रूरत थी जो हमें नहीं मिली। तो रेमेडी हम लोग अलग से बताएंगे। तो ये रही आपकी पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। अगर आप भी अपना पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसको देख के आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।